नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज मेरे स्टूडियो में फिर उपस्थित है अनुज जी, जिनसे आज कुछ बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अनुज जी की ओर और पूछते हैं पहला सवाल। तो अनुज जी, आपसे पहला सवाल है। अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही एक ऐसा नेता है जिनकी एक अपील पर पूरा देश एकजुट हो जाता है। गृह मंत्री शाह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए विकास जी, आपने जो सवाल किया है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद अमित शाह ने कहा कि मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अपील के बाद पूरा देश एकजुट हो जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि मोदी के अपील पर पूरा देश एकजुट हो जाता है और एकजुट होकर के आपको जनादेश देश के लोगों ने दिया भी। सबने दिया, मजदूरों ने दिया, किसानों ने दिया, दलितों ने दिया, पिछड़ों ने दिया, अल्पसंख्यकों ने दिया। कुल मिलाकर के देश की सभी जनता ने जनादेश आपको दिया, यह बात सत्य है। लेकिन आप देश की जनता के साथ कितना खड़े हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जिस उम्मीद के साथ छात्रों ने आपको वोट किया कि उनको विश्वविद्यालय मिलेगा, उनकी शिक्षा बेहतर होगी, उनके कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली होगी, उनके लिए पुस्तकालय खुलेगा, जो इस तरह की जो उम्मीद था छात्रों के अंदर, क्या उस उम्मीद पर प्रधानमंत्री जी खरे उतर पाए? वही सवाल मजदूरों का। मजदूरों ने ये सोच करके वोट किया कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने वादा भी किया था, तो क्या मजदूरों के अच्छे दिन आ गए? मजदूरों के पक्ष में कानून बन रहे हैं? ये तो मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। ये तो उल्टा मजदूर कानून में संशोधन कर रहे हैं, उनके काम के घंटे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज कि देश के युवाओं ने इस उम्मीद के साथ इनको वोट किया था कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन उल्टा आपने देखा कि यह सरकार नौकरी में कटौती करने का एक नया कीर्तिमान रच दिया है। नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना जैसी महामारी चल रही है। इसके पहले भी जो भी सरकारी कंपनियां थी उसको धड़ल्ले से सरकार ने बेच दिया और रोजगार कहें कि पूरा रोजगार विहीन देश बना दिया, एक बेरोजगारों का फौज बना दिया है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि इनके अपील पर पूरा देश खड़ा हो जाता है, तो मोदी जी ऐसा ही देश चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी मिले। ये बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहते हैं कि हमारी एक अपील पर लोग खड़े हो जाएं। ये यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें फीस वृद्धि कर रहे हैं कि गरीबों को बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए, और जब उच्च शिक्षा वो हासिल नहीं कर पाएंगे तो इनसे सवाल नहीं करेंगे। ये सवाल से बहुत डरते हैं, ये सवाल का मुखालफत करते हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, लेकिन ये लोकतंत्र में विश्वास रखते नहीं हैं। ये तो देश में अंधभक्त पैदा करना चाहते हैं, ये बेरोजगारों की फौज तैयार करना चाहते हैं, ये अंधभक्तों की फौज तैयार करना चाहते हैं कि जो इनसे सवाल नहीं करे। इनकी जो नाकामी है, इन नाकामियों पर सवाल न करे। इनका जो गलत नीति है उस गलत नीतियों का विरोध न करे, कोई रोजगार न मांगे। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? किसान भी बहुत एकजुटता के साथ इनकी आवाज़ पर खड़े हुए, उनको वो जनादेश भी दिया। लेकिन किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या उन्हें बीज जो है कम दाम पर मुहैया कराया जा रहा है? तो इस तरीके से आप अगर देखिएगा तो मोदी जी ने देश की पूरी जनता के साथ छलावा और गद्दारी करने का काम किया है। दूसरी चीज़, ये जो बोल रहे थे कि इनके कहने पर लोग खड़े हो जाते हैं, तो अभी आपने देखा कि कोरोना में ताली और थाली पिटवाया इन्होंने, है ना, दिया जलवाया इन्होंने। और कोरोना जब 300 था तो पूरा जो ये जिनको आप मिनिस्ट्री मीडिया कहते हैं, जिसको आप गोदी मीडिया भी बोल सकते हैं, जो पत्रकारिता करने के बजाय चाटुकारिता कर रहा है, पूरा का पूरा महिमा मंडन नरेंद्र मोदी का कि मोदी जी कोरोना से लड़ रहे हैं, मोदी जी कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कोरोना जब 300 था तो मोदी जी कोरोना से लड़ रहे थे, लेकिन जब कोरोना 2.5 लाख के करीब पहुंच रहा है तब कोरोना से राज्य सरकार लड़ेगी और देश की जनता लड़ेगी। मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, यही तो चाहते हैं मोदी जी। आपका कहना है कि सरकार पूरे पब्लिक को अपने हालात में मरने के लिए छोड़ दिया है?
देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है तो मोदी जी जब पिछले बार जब आए थे और लोगों से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर की बात की, आत्मनिर्भर भारत की ना। तो मोदी जी ने लोगों को अपने हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया है और लोग जो है अब आत्मनिर्भर बने, माने अपनी रक्षा स्वयं करें। देखिए, आज एक लंबा हम लोग वीडियो देखे जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साईं बालाजी और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के बीच में एक लंबी वार्ता हुई। उसमें हमने देखा कि जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है कि मोदी सरकार चुनाव में मतलब पूरी जो अपनी जो तैयारी है वो चुनाव की तरफ ये ले जा रहा है और कोरोना में लोग मर रहे हैं, लगातार जो है कि केसेस बढ़ रहा है और लोगों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो रहा है, लोगों को टेस्ट नहीं किया जा रहा है। आज जिग्नेश मेवानी के बात हम सुन रहे थे कि एक विधायक होकर के वहाँ अहमदाबाद में जो अस्पताल है उस अस्पताल के कहिए कि जो डायरेक्टर हैं उनसे लगातार वो बात कर रहे थे कि मरीजों को भर्ती करवा दिया जाए, उनका टेस्ट करवाया जाए। यहाँ तक कि दवाई भी उपलब्ध नहीं है, जो दवाई लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए ये चीज़ भी उपलब्ध नहीं है। और कहना है कि मोदी सरकार ने कुल मिलाकर के जो बिहार चुनाव में लेकर के और अमित शाह जो उस दिन वर्चुअल रैली अमित शाह की हुई उस दिन 72,000 LED